हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रिवीडिंग कॉमर्स क्लासेस। एंड गाइस, ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का थर्ड वीडियो है जिसमें हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। और गाइस, मीनिंग, रिवैल्यूएशन एंड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट का फर्स्ट वीडियो बन चुका है जिसका आपको आई बटन पे लिंक आ रहा होगा। और फाइनल पेमेंट ऑफ रिटायरमेंट पार्टनर का भी वीडियो बन चुका है जिसका आपको आई बटन पे लिंक आ रहा होगा। वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो। एंड गाइस, ये वीडियो को समझने से पहले आपको ये फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखना एकदम ज़रूरी है। वो देख करके आइएगा तभी ये ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो गाइस, जाइए पहले वो देख करके आइए और फिर ये शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग को यह समझना होगा कि आखिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता क्या है, क्यों हम लोग कैपिटल को एडजस्ट करते हैं कोई भी पार्टनर का रिटायर होने के बाद। अब जैसे कि मान लीजिए कि तीन पार्टनर है, ए, बी और सी, ठीक है। तो बी पार्टनर रिटायर कर रहा है, ठीक है। तो दोनों जो पार्टनर बचे, ए और सी, वो आखिर जो भी कैपिटल है, जो भी बिजनेस का जो नया कैपिटल बनने वाला है, उसको आखिर एडजस्ट क्यों करते हैं, क्या जरूरी है एडजस्टमेंट का। तो गाइस देखिए, मान लीजिए कि ए का था 10,000 रुपया कैपिटल, बी का 20,000 और सी का 30,000। तो बी जब भी जाएगा, जब भी रिटायर करेगा, तो वो अपना तो कैपिटल लेके चला जाएगा। तो पहले का कैपिटल, टोटल कैपिटल था 60,000 और अब जो बी चला जाएगा तो कितना कैपिटल बचा, 40,000 बच गया रिमेनिंग कैपिटल। तो इस 40,000 के वजह से बिजनेस पे इफेक्ट तो पड़ेगा, पूरे फर्म पे इफेक्ट पड़ेगा, पूरा फर्म का कैपिटल मतलब आपको सेल्स वगैरह सब भी पूरा गड़बड़ा जाएगा। तो फिर उसको हम लोग ठीक करने के लिए, तो देखिए ए और सी जो चाहेंगे वही होगा। क्यों वही होगा? क्योंकि देखिए ये दोनों अभी प्रेजेंट पार्टनर है। बी तो रिटायर करके निकल चुका है और बच गया कौन, ए और सी। ए और सी जैसे चाहेंगे वैसे ही कैपिटल होगा। तो वो चाहने का टोटल 5 मेथड्स है, टोटल 5 मेथड्स है। तो वो पांचों मेथड्स को हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस देखिए, फर्स्ट मेथड है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन। जब भी न्यू फर्म का, न्यू फर्म मतलब जो पहले ए, बी और सी तीन पार्टनर जो था, बी रिटायर कर गया तो ए और सी अब चलाएगा। तो ए, सी जो उसी फर्म को चलाएगा तो वही फर्म न्यू फर्म बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले तीन पार्टनर का पार्टनरशिप था, अब तो दो ही पार्टनर का पार्टनरशिप है, इसलिए वो अब न्यू फर्म बन जाएगा। तो उस न्यू फर्म का जो अगर न्यू कैपिटल आपको क्वेश्चन में दिया होगा तो कैसे बनाएंगे। तो पहले क्या था, 10,000 था इसका, ठीक है, और इसका कितना था, 20,000 था, और इसका कितना था, 30,000 था, ठीक है, था ना। तो देखिए होता क्या है, अब जो ये पार्टनर चला जाएगा तो पहले का कितना था, 60,000 था आपको। लेकिन अब मान लीजिए क्वेश्चन में बोला कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल 50,000 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 50,000, ठीक है। तो देखिए अब ये तो 60,000 है, अब इसमें से ये 20,000 चला गया तो कितना बचा, 40,000 बचा। अब ये 40,000 किसका किसका है, ए का और सी का है ना। तो लेकिन यहां देखिए न्यू पार्टनरशिप के मतलब सॉरी न्यू फर्म के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, 50,000 होना चाहिए। तो 50,000 अब हम लोग कैसे करेंगे। अब ये 10,000 जो बच गया, दोनों का जो डिफरेंस है 10,000, ये 10,000 कौन लाएगा, इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, यही चीज हम लोग को इसमें सीखना है। तो देखिए जो ये 10,000 लाएगा, मान लीजिए दोनों का रेशियो दिया है 1:2 न्यू में, ठीक है। पुराना जो भी था उसे वो कोई मतलब नहीं है, न्यू में अब दिया है 1:2। ये 1 पार्ट लेता था प्रॉफिट का तो ये 3 पार्ट लेता था। तो देखिए जो भी 50,000 है मेरा, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 1/3 में बांट देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए 16,666.66 आएगा। तो इसको हम लोग 7 कर देते हैं, ठीक है। और देखिए 50,000 इंटू 2/3, क्यों, क्योंकि 2 था इसका, इसलिए 2/3 हो गया। तो इसका हो जाएगा आपको 33,333 आपको आएगा, .3333 आ जाएगा। तो देखिए इसका कैपिटल कितना होना चाहिए न्यू प्रॉफिट्स के हिसाब से, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग के हिसाब से, और न्यू फर्म का जो क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, 33,333 होना चाहिए। और इसका कितना होना चाहिए, 16,667। तो देखिए लेकिन इसका एक्चुअली में है कितना, 10,000 है, और इसका एक्चुअली में है कितना
30,000 है, तो दोनों का क्या करना होगा, ये दोनों को कैपिटल लाना पड़ेगा उतना, ठीक है। तो चलिए उसका हम लोग एंट्री देखते हैं। तो देखिए ए का कितना था उस समय, कितना पैसा उसको लाना था, ए को लाना था 6,667 रुपया, ठीक है। और बी को कितना लाना था, 3,300 इतना रुपया लाना था दोनों को। तो देखिए अब इसका जर्नल एंट्री एकदम सिंपल होने वाला है। तो एकदम देखिए, तो गाइज इस केस में तो पार्टनर को लाना है ना पैसा। तो देखिए अगर पार्टनर को कैश लाना है तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और कौन कौन पार्टनर को लाना है, ए और बी दोनों को लाना है इसमें, तो क्या हो जाएगा, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, दोनों को लाना है। अगर किसी एक को लाना होता तो हम लोग क्या कर देते, देखिए कितना लाना था, 10,000 टोटल लाना है, और ए को लाना है 6,667 और 3,333 रुपया लाना है। ये हो गया आपको डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। इस केस में क्या है, पैसा लाना है, ठीक है। और देखिए इस केस में तो पैसा लाना था इसीलिए इसका डेबिट क्रेडिट हो गया। अब सेम इसी का उल्टा कर दीजिए, मान लीजिए अगर उसमें कुछ कम दिया हो कैपिटल और उसको लेके जाना होगा तब, तो देखिए तो उसमें सेम क्या हो जाएगा, ठीक इसी का एकदम उल्टा एंट्री हो जाएगा। उसमें हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो पैसा लेके जाने वाला है। बी भी अगर पैसा लेके जाने वाला होगा तो बी का भी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और क्या लेके जा रहा है, कैश, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, समझे। और जो अमाउंट होगा अपना उस अमाउंट से कर देंगे, समझे। ये नीचे वाला जो ये एंट्री है, ये एंट्री हो गया जब उसको कैश लेके जाना होगा। जैसे कि 50,000 था, 40,000 था और 50,000 बोला लाने के लिए। अगर सेम उल्टा हो जाता, मान लीजिए 40,000 था और बोलता 30,000 करना है, ठीक है, तो क्या होता, तब ये कम हो जाता, तब इसमें कैश उसको लेके जाना था बी और सी को, ए और बी को, ठीक है। और ये एंट्री तो हो जाएगा आपको जब कैश लाना होगा तब। और इसी में अगर ए सिर्फ बोलेगा सिर्फ ए को लाने का जरूरत है, बी का ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अगर इसमें सिर्फ बोलेगा कि ए को पैसा लेके जाना है, बी को नहीं लेके जाना, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, समझे। तो गाइस देखिए सेकंड मेथड है, व्हेन टोटल कैपिटल अमाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज टू बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब चलिए वही एग्जांपल से देखते हैं, ए बी और सी जो था तीन पार्टनर, तो ए का कितना था 10,000, बी का कितना था 20,000 और सी का था 30,000 था ना। अब देखिए बी तो चला गया, बातें खत्म कीजिए। इसका रेशियो क्या था 1 और इसका रेशियो कितना था 1:2 था ना दोनों का रेशियो। अब देखिए अब रेशियो के अकॉर्डिंग, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग जो इस दोनों का कैपिटल होना चाहिए, तो फिर कौन सा होना चाहिए, दोनों का। जैसे देखिए दोनों का 40,000 हुआ ना दोनों का जोड़ के, तो इसी 40,000 को हम लोग, सिंपल सी बात है, इसी 40,000 को इसी के अकॉर्डिंग बांट देंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के, और उसी को बस जनरल एंट्री कर देना है, बात खत्म है। तो अब देखिए पहले कितना था 10,000, अब इसके अकॉर्डिंग जो हम करेंगे तो 40,000 को अगर हम डिवाइड करते हैं 1/3 से, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं 1/3 से, तो आपको आ जाएगा 13,333, ठीक है। और सेम 40,000 को अगर हम 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 26,667, ठीक है। तो देखिए इसका 10,000 था कैपिटल, लेकिन इसका होना कितना चाहिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से 13,333 होना चाहिए। मतलब ये कितना पैसा और लेके आएगा, 3,333 और लेके आएगा। और इसका कितना होना चाहिए, इसका होना चाहिए 26,667, लेकिन है कितना 30,000 है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आराम से 3,333 जो है वो ये पैसा निकाल लेगा और ए जो है सो ले आएगा, बस बात खत्म है। मतलब ये लाके इसको दे देगा, बात खत्म, सो सिंपल। तो चलिए इसी का जनरल एंट्री हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, और ये आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन अगर पूछता है इस टाइप का तो आपको वर्किंग नोट में इसको दिखाना पड़ेगा एग्जाम में। और देखिए सिंपल सा है क्वेश्चन, क्या करेंगे हम लोग, ये पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो उसका एंट्री चलिए देखिए, तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट किसका अकाउंट होगा, टू एज कैपिटल। क्योंकि ये पैसा ला रहा है, कितना ला रहा है 3,333 रुपया, तो हो जाएगा यहाँ पे भी लिख दीजिए वही 3,333 रुपया डेबिट और क्रेडिट। अब देखिए
जो ये पैसा लाया, ठीक है, वही वो पैसा निकाल लेगा। तो निकालने का एंट्री क्या हो जाएगा, बीज कैपिटल अकाउंट, सॉरी सी है ना, तो क्या हो जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और कितना कितना होगा, 33,000, सेम वही 33,333 और 33,000 नहीं, 3,333 और 3,333 ये लाएगा और ये निकाल के ले जाएगा, बस हो गया। यही हो गया आपका, मतलब क्या है, ये हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग कैसे कैसे हम लोग पैसा को डिवाइड करेंगे, कैसे कैसे कैपिटल को भी डिवाइड करेंगे। तो गाइस देखिए, थर्ड जो मेथड है, व्हेन टोटल कैपिटल इज इक्वल टू द टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। मतलब जो भी टोटल कैपिटल पहले था, पार्टनर के रिटायर करने से पहले जो टोटल कैपिटल था, वही कैपिटल पार्टनर के रिटायर करने के बाद भी रहेगा। मतलब जो है सो क्या था, ए बी और सी था, तो दोनों का मिला के कितना हो रहा था, 10,000 और इधर 20,000 और इधर 30,000 हो रहा था ना। तो मिला के तीनों का क्या था, 60,000 हो रहा था। तो ये जो 60,000 जो हो रहा था, पहले भी 60,000 ही था, और अब जो न्यू पार्टनर आएगा ए और बी, ये दोनों का भी कितना रहना चाहिए, 60,000 ही रहना चाहिए। समझे, यही होगा। और देखिए फोर्थ और फिफ्थ जो है वो भी सेम इसी से रिलेटेड है। बस फोर्थ में क्या होगा कि इसी में सेम जो भी अमाउंट वो लेके जाएगा, जैसे ये 20,000 जो लेके जाने वाला था, तो वो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। मतलब ये 20,000 को बी ए और सी ला के देगा, तो ए और सी ला के देगा तो ऑटोमेटिक उसका कैपिटल 60,000 का 60,000 ही रह जाएगा। और फिफ्थ में जो है वो थोड़ा सा कैश का उसमें थोड़ा मामला है, तो वो हम लोग देख लेंगे इसके बाद। तो चलिए देखिए, जो भी ये कैपिटल होगा, ठीक है, कि कितना था, 60,000 था ना टोटल अमाउंट, और दोनों का रेशियो क्या था, 1:2 था, ठीक है, न्यू। तो आराम से 60,000 को क्या करेंगे, 1:2 में बांट देंगे, यानी कि 1:3। तो यानी कि ये क्या हो गया, 20,000 हो गया, और 60,000 इंटू 2:3 यानी कि 40,000 हो गया। समझे। तो देखिए एकदम आराम से इसको, इसके पास कितना था पहले, 10,000 था, और अभी लाना कितना है, 20,000। तो कितना ये लेकर के आएगा, 10,000 ये और लेकर के आएगा। और इसके पास पहले कितना था, 30,000 था, और अभी कितना लाना है, इसको होना कितना चाहिए, 40,000। तो ये आराम से ये भी 10,000 लेके आएगा। तो दोनों का एकदम आराम से जर्नल एंट्री पास कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू सीज कैपिटल। देखिए आराम से ये हो जाएगा 20,000, ठीक है, ये हो जाएगा 10,000 और ये भी हो जाएगा 10,000। एकदम सिंपल सा बात है, हो गया आपका जर्नल एंट्री कंप्लीट। ये हो गया थर्ड कंप्लीट। और देखिए फोर्थ में क्या करना है, कुछ नहीं है, सिंपल है। फोर्थ में क्या था, ये जो 20,000 जो लेके जा रहा है, ठीक है, ये 20,000 ये ए और सी उसको पे करेगा डायरेक्ट, ठीक है, बस उसको पे कर देगा, हो जाएगा दोनों का। अब देखिए वो भी देख ही लेते हैं। तो गाइस देखिए फोर्थ मेथड में भी वही बात बोल रहा है, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड थ्रू बाय द रिमेनिंग पार्टनर इन अ मैनर टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेटेड टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब वही बात है कि जो पहले जो इस लोग का 60,000 जो पूर रहा था, 60,000 हो रहा था ना टोटल, तो यही अमाउंट जो भी इसको पे करना है 20,000, ये 20,000 जो पे करना है वो ये दोनों कुछ इस तरीके से पे करे कि ये दोनों का भी प्रोपोर्शनेटेड हो जाए। मतलब जो पहले हम लोग देखे थे 20,000 और इधर 40,000 हो जाए। तो सिंपल सा है, दोनों कितना कितना देगा, मतलब 10,000 ये लाएगा, ठीक है, और ये भी 10,000 लाएगा। एकदम सिंपल है। तो बस इसी का जर्नल एंट्री हम लोग को कर देना है। और इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, आप लोग सब कोई जानते हैं, कैश अकाउंट डेबिट हो गया टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। सॉरी कितना अमाउंट है, इधर हो गया 20,000 और ये 10 और ये भी हो गया 10। देखिए हो गया। अब बस ये क्या करेगा, अब ये तो कैश तो लेके चला आया, अब उसको देना भी तो है, तो अब उसको देना है तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे बी लिखा गया था तो यहाँ सी हो जाएगा, सी कैपिटल अकाउंट। और देखिए अब कौन जा रहा है, बी जा रहा है, तो बी का क्या हो जाएगा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट
20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश जा रहा है इसीलिए, और ये कितना हो जाएगा 20,000 और ये 20,000 हो गया, एंट्री कंप्लीट। तो गाइस देखिए फिफ्थ पॉइंट सेम एज फोर्थ है, पूरा देख लीजिए वही कुछ है, बस इसमें ऐड क्या किया हुआ है, एंड ऑल्सो लीव अ डिजायर्ड बैलेंस, और मैं भी क्या किया वही पूरा वही फोर्थ का लिखा हुआ था, बस मिटा के फिफ्थ ऐड कर दिया, एंड ऑल्सो लीव अ डिजायर्ड कैश बैलेंस। तो देखिए सेम वही कुछ होगा, सेम सब कुछ, जैसे कि पहले क्या था क्वेश्चन में, बस आपको एक्स्ट्रा क्या दे देगा, ABC 3 पार्टनर है, वही 10,000 20,000 और इधर 30,000, ठीक है। बस क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा एक चीज देगा कि मेरा जो कैश बैलेंस है वो 5,000 है, ठीक है 5,000 है, और जो न्यू कैश बैलेंस होगा वो 3,000 होगा, 3,000 होगा, बस यही है। ये मतलब कैश बैलेंस है पास्ट का, ठीक है कैश बैलेंस, और ये क्या है बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस डिजायर बैलेंस, डिजायर कैश बैलेंस, ठीक है डिजायर कैश बैलेंस होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को देना कितना है 20,000 देना है, तो 20,000 जो देना है उसमें मेरे पास कैश कितना है ऑलरेडी 5,000 है, तो बस लिख दीजिए 20,000 हमको देना है, ठीक है 5,000 है, तो 5,000 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, और हमको डिजायर चाहिए कितना, चाहिए 3,000, तो 3,000 इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब कितना बचा देखिए 2,000, मतलब क्या हो गया 18,000, मतलब क्या है पार्टनर को कितना लेके आना होगा 18,000 ए और सी पार्टनर को लाना पड़ेगा, और उसी रेशियो में लाना पड़ेगा जिस रेशियो में इस दोनों का बैलेंस कितना हो जाए, इस दोनों का बैलेंस हो जाना चाहिए 20,000 और इधर 40,000, समझे। तो गाइस देखिए दोनों का बैलेंस कितना बचेगा 40,000 बचेगा, ठीक है, दोनों का जो रह जाएगा कैपिटल वो 40,000 रह जाएगा, और मेरा ये शॉर्ट इन कैश मतलब 18,000 रुपये हमको और लाना है, तो 18,000 रुपये लाना है तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए 18,000 और 40,000 कितना हो जाएगा 5,800 हो जाएगा, सॉरी 58,000 हो जाएगा। जब 58,000 हो गया, अब ये 58,000 में देखेंगे कि हमको ए से कितना लेना है और बी से कितना लेना है। तो देखिए ये जो हो गया, तो देखिए 58,000 को क्या करेंगे दोनों में बांट देंगे, यानी कि 58,000 इंटू 1/3 और इधर हो जाएगा 58,000 इंटू 2/3। तो गाइस देखिए इसका क्या हो जाएगा 19,333 और इसका क्या हो जाएगा 38,667, ठीक है। तो देखिए इसके पास कितना बैलेंस था 10,000 था, और लाना कितना है इसको होना कितना चाहिए था, यानी कि 10,000 था और होना चाहिए था 19,333, ठीक है। तो कितना इसको लाना पड़ेगा 9,333, और इसके पास कितना था 30,000 पहले से था, ठीक है, और इसको लाना कितना पड़ेगा 30, होना कितना चाहिए था 38,667। तो इसको और कितना बैलेंस लाना है 8,667 बैलेंस लाना है, मतलब इसको इतना पैसा लाना है, इसको इतना लेकर के आना है। तो बस दोनों का आराम से जर्नल एंट्री कर दीजिए, हो जाएगा। तो रुकिए दिखा देते हैं आपको जर्नल। तो देखिए ए का क्या था, कितना लाना था, ए को 9,333 लाना था, और बी को कितना लाना था 8,667 लाना था, ठीक है। तो देखिए आराम से जर्नल एंट्री कर दीजिए, क्या हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, और बी नहीं सी होगा, सी इज कैपिटल, सॉरी ए कैपिटल, इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। देखिए दोनों का अमाउंट लिख दीजिए, दोनों का अमाउंट, ए का अमाउंट कितना था, ए का अमाउंट था 9,333 और सी का अमाउंट कितना था 8,667, और दोनों को जोड़िएगा तो आपको कितना आ जाएगा 18,000 आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा पूरा एंट्री कंप्लीट। और इसमें देखे थोड़ा सा भी आपको एक चेंज लगा, देखिए इसमें कुछ नहीं था, बस कैश को, जितना कैश हम लोग को क्वेश्चन में बोलेगा डिजरेबल क्या था याद है आपको, डिजरेबल था 3,000,
और कैश कितना मेरे पास बैलेंस था 5000, तो दोनों को क्या किए एडजस्ट कर दिए इसमें, ठीक है। और पहले जो हम लोग बना रहे थे तो कितना आ रहा था 20,000 आ रहा था, लेकिन अब जो हम लोग बना रहे तो कितना आ रहा है 18,000 आ रहा है। पहले 20,000 को बांटना था और इसमें 18,000 को बांटना है, तो हो गया पूरा सिंपल। तो गाइज इसी के साथ ये पूरा टॉपिक हो जाता है आपको कंप्लीट रिटायरमेंट। इसके बाद फिर हम लोग डेथ पे आएंगे। और गाइज अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया तो लाइक जरूर करें मेरी वीडियो को, और गाइज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को रिविटिंग कॉमर्स क्लासेस, और सब्सक्राइब करते के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें।